जब कोई बेटी इस दुनिया में जन्म लेती है तो माँ बाप की आंखों में एक सपना पलता है। सपना कि वो बड़ी होकर उनके घर का नाम रोशन करेगी। लेकिन जैसे ही वो बड़ी होती है, समाज उसके सपनों के आगे एक शब्द खड़ा कर देता है, दहेज। मीनाक्षी भी एक ऐसी ही बेटी थी, साफ दिल वाली, चुपचाप मुस्कुराने वाली। छोटे से गांव में टूटी सी झोपड़ी में रहती थी। पापा एक दर्जी थे, माँ बीमार। उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था, बस कुछ सपने थे और उन सपनों को पूरा करने की जिद। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 20 साल की उम्र में उसकी शादी तय हुई, शहर के एक पढ़े लिखे लड़के विवेक से। इंजीनियर था, नौकरी करता था और दहेज में एक बाइक, कुछ सोना और 2 लाख की मांग करता था। मीनाक्षी के पापा ने खेत गिरवी रख दिए, माँ ने अपने आखिरी गहने बेच दिए और एक माँ बाप ने अपना सब कुछ देकर अपनी बेटी को विदा कर दिया। पर क्या वो विदाई थी या एक आग की ओर पहला कदम? शादी के बाद मीनाक्षी को सास ने पहला दिन ही दिखा दिया। तू क्या लाई है इस घर में? हमने तो कुछ और सोचा था। वो दिन जब उसे खाना भी नसीब नहीं होता था, वो रात जब पति विवेक उसे देखकर मुंह मोड़ लेता था और कहता, अपने बाप से और पैसा मंगवा, नहीं तो इस घर में तेरी जगह नहीं। मीनाक्षी चुप रहती, सहती रहती, हर चोट को, हर ताने को अपने आंचल में बांध लेती। एक दिन उसने अपनी छोटी बहन को फोन किया, कहा, मैं अब थक गई हूं, यहां सब कुछ बहुत अलग है, सब कुछ। उसकी सास ने यह सुना और उसी दिन उसने रसोई का दरवाजा बंद कर दिया। गैस चालू थी और माचिस जलती है। माँ, बचा लो, मुझे जला दिया गया, कोई है? पड़ोसियों ने सिर्फ धुआं देखा, कोई नहीं आया, कोई भी नहीं आया। और बस कुछ ही पलों में मीनाक्षी राख बन चुकी थी। उसके सपने, उसकी उम्मीदें, उसकी जिंदगी, सब कुछ जलकर खाक हो चुका था। उसके पापा हर हफ्ते कोर्ट जाते हैं, फटी फाइलें लेकर, कमजोर आंखों से बस यही कहते हैं, मुझे इंसाफ नहीं चाहिए, मुझे मेरी बेटी चाहिए। उसके गुनहगार आज भी खुलेआम घूमते हैं। विवेक ने दूसरी शादी कर ली है, एक और गरीब लड़की से। शायद अगली मीनाक्षी भी तैयार है आग के लिए। कितनी बेटियां और जलेंगी, कितनी मीनाक्षियां और खाक होंगी? क्या हम सिर्फ रोने के लिए ही बचे हैं? दहेज लेना गुनाह है, मगर चुप रहना उससे भी बड़ा पाप है। अगर आप चुप हैं तो याद रखिए, कल ये आग आपकी बहन, आपकी बेटी या आपकी दोस्त को भी निगल सकती है।